आपने स्वदेश मूवी तो देखी ही होगी, जहां पर गया गुजरा भारत दिखता है, समस्याओं से गुजरता भारत दिखता है, जहां शौचालय खुले में होता है, वो वाला भारत, और हाइजीन से त्रस्त होता भारत। एक समय में सही में भारत के ऐसे ही हाल थे। जब भी कूड़ा कचरा, गरीबी, भूखमरी आप अपने आसपास देखते होंगे तो एक बार शाहरुख खान की तरह वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर भी आ जाता होगा। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस भारत में जहां कोविड जैसे पैंडेमिक को आसानी से टैकल कर लिया गया। ये सब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो टोपी मीडिया दूर दूर तक आपको नहीं बताने वाली है। गुजरात के बंजर ढोलेरा में वो हो रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक मोटिवेशन बनेगा, और हो सकता है सऊदी अरब के नियोम प्रोजेक्ट को एक लर्निंग भी मिल जाए। ढोलेरा में बंजर और सूखी पड़ी जमीन पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो सक्सेसफुल भी हो गया है। लेकिन आप भी सोचेंगे कि ऐसी सूखी जमीन पर पेड़ कैसा उगाया जाए। आप देखिए इस फोटो में, जहां पर एक तरफ सूखा मैदान है और दूसरी तरफ ड्रम प्लांटेशन टेक्निक की मदद से उगाए गए हैं 3200 से ज्यादा पेड़। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी और अब यहाँ पर 50,000 और नए पौधे लगाने की तैयारी हो चुकी है। ड्रम प्लांटेशन टेक्निक पेड़ लगाने का एक मॉडर्न और यूनिक मेथड है। इसमें प्लास्टिक के बड़े ड्रम्स यूज किए जाते हैं। इन ड्रम्स के दोनों तरफ पौधे को हवा मिले इसीलिए होल्स भी किए जाते हैं। फिर इन पौधों को करीब 1 फीट तक जमीन में गाड़ दिया जाता है और इसके बाद ड्रम के अंदर पौधे को लगाया जाता है। अच्छी पढ़ाई और समय से दवाई किसी भी समाज की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दवाई यानी चिकित्सा पर अभूतपूर्व काम किया है। आपको याद होगा कि हर साल यूपी में जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों से अब यह संख्या 0 हो चुकी है। अब किसी भी जिले में गर्मियों में बच्चे जेई से पीड़ित नहीं दिखाई पड़ते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में नवजात मृत्यु दर हो या मातृत्व मृत्यु दर, दोनों कम हो गई है। प्रदेश में अब अधिकांश बच्चे अस्पतालों में ही जन्म ले रहे हैं और उनको पूरी केयर मिल रही है। और इन सारे मोर्चों पर जीत ऐसे ही नहीं मिली है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चिकित्सा इंफ्रा में तगड़ा निवेश किया है। आज यूपी में 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। यूपी का लगभग हर जिला मेडिकल कॉलेज पा रहा है, चाहे नोएडा हो या सोनभद्र। आज उत्तर प्रदेश में हर कोने में मेडिकल कॉलेज है। योगी सरकार ने हर जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी हुई है। आज कोने कोने में पीएचसी और आरोग्य केंद्र मौजूद हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बजट 2 गुने से भी अधिक कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश में 46,000 करोड़ से ज्यादा खर्च स्वास्थ्य पर हो रहा है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज चिकित्सा सुविधाएं लगातार मजबूत हो रही है और इसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। तो ये टेक्निक काम कैसे करती है? ड्रम प्लांटेशन टेक्निक में पौधों को सीधे खारी मिट्टी में नहीं लगाया जाता है। ड्रम के अंदर खास तरह की परतें बनाई जाती हैं। इसमें रेत, उपजाऊ मिट्टी और केचुआ खाद डाली जाती है। साथ ही इसमें पराली और कोकोपिट यानी नारियल का बूरा भी मिलाया जाता है। ये मिक्सचर पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो आप सोचेंगे कि खारे पानी और नमक से इसमें मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, ढोलेरा की जमीन में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ 6 महीने तक खारा पानी यानी कि नमकीन टेस्ट वाला पानी भरा पड़ा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ड्रम टेक्निक पौधों की नाजुक जड़ों के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसमें प्लास्टिक का ड्रम बाहर के खारे पानी और नमक को जड़ों तक नहीं पहुंचने देता है और पौधों को जिंदा रखने के लिए ड्रिप सिस्टम से अलग से मीठा पानी दिया जाता है। इसमें पौधे खारेपन से पूरी तरह से बचे रहते हैं। ड्रम प्लांटेशन टेक्निक का असर जादुई तरीके से हो रहा है। आप इन पिक्चर्स से आइडिया लगा सकते हैं कि 1 साल से भी कम समय में पौधे 12 फीट तक ऊंचे हो गए हैं। यहाँ नीम, पीपल, बरगद और इमली के साथ साथ 15 प्रजातियों के पेड़ लहलहा रहे हैं। सोचिए कि जिस रेगिस्तान में नागफनी ही होती थी, वहां आपको आज वो पेड़ दिख रहे हैं जिनकी छांव शहरों में लोगों को राहत देती है, जिनकी शाखाओं पर बने बसेरों से चिड़ियों की गूंज सुनाई पड़ती है। कई पेड़ों में तो फल भी आने लग चुके हैं। जिस जमीन पर पहले घास भी नहीं उगती थी, वहां अब हरियाली छा गई है। इस हरियाली को देखकर
अब इलाकों में पक्षी और तितलियां भी लौटने लगे हैं। इस शानदार प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और धुलेरा अथॉरिटी यानी DSIR-DA ने मिलकर चलाया है। इस सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 20 हेक्टेयर जमीन और दे दी है। अगले फेज में इसी ड्रम टेक्निक से 50,000 पौधे भी लगाए जाएंगे। जब ये पेड़ बड़े और मजबूत हो जाएंगे तब इन प्लास्टिक के ड्रम्स को निकालकर रिसाइकिल कर दिया जाएगा। यानी कुछ महीनों पहले जो ड्रम गलत कारणों से चर्चा में थे, आज उसका इस्तेमाल पर्यावरण बचाने के लिए भी हो रहा है। आज उसका इस्तेमाल सूखे रेगिस्तानों में हरियाली लगाने के लिए किया जा रहा है और ये सब हो रहा है एकदम किफायती ढंग से। लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था कि ये सऊदी अरब के लिए एक लर्निंग होगी। जहां रेगिस्तान में एक सीधी लाइन में बनाया जा रहा नियोम सिटी आज फंडिंग, इंजीनियरिंग और बाकी समस्याओं से जूझ रहा है, तो वहीं धुलेरा बनकर खड़ा हो चुका है और यहाँ आज रेगिस्तान को भी आबाद कर दिया गया है। हाँ, काम का स्केल अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन जो इनोवेशन भारत में हुई है वो चाहे सऊदी अरब हो या फिर गल्फ के दूसरे देश, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी और लो कॉस्ट में पर्यावरण बचाने का एक जरिया भी बनेगी। क्योंकि अब तक पर्यावरण बचाने के उपायों को एग्जॉटिक और महंगा माना जाता था, लेकिन इस ड्रम ने एक नया रास्ता खड़ा कर दिया है जिससे पीली रेत के मरुस्थलों में भी अब हरियाली छाएगी। आपको इस ड्रम की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए ऑप इंडिया।